अब इसके बाद अगर हम हमारा देखें, नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसे जैसे हमने बोला अभी, जैसे हमने देखा था कि पहले एक स्टार फॉर्म हुआ, फिर उसके जो सराउंडिंग में जो क्लाउड था उससे ऑब्जेक्ट्स बने, छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स, फिर वो इकट्ठे होके प्लैनेट्स बने। तो यही एग्जांपल है सोलर सिस्टम में। जो सन है पहले वो फॉर्म हुआ, सन एक स्टार ही तो है, स्टार फॉर्म हुआ, पहले हमारा स्टार सन फॉर्म हुआ, उसके जो आसपास में जो क्लाउड जो था, जो नेबुलास थे, वो हमारे बने हमारे प्लैनेट्स। तो अब हमारे प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए और फिर इकट्ठे ये फॉर्म करते हैं हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमारा सन होते हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि 8 प्लैनेट्स हैं, और मून है, मून भी 63 मून है, जिसमें से कि नेचुरल मून जो है वो अर्थ प्लैनेट का है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मीटियोर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए जो सोलर सिस्टम का पार्ट है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अब यहाँ पे प्लैनेट्स हमारे अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जैसे फॉर्मेशन हुई है उनकी, तो वो ऑर्बिट्स में अरेंज हैं। तो हमारे अगर हम देखें तो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, जिसमें से मर्करी जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है सन के। तो ये हॉटेस्ट भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सन है वो बहुत हॉटेस्ट होता है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, तो उसके पास वाला जो है वो बहुत हॉटेस्ट होता है। जो ये प्लैनेट्स हैं और इनको डिवाइड करने वाली जो बेल्ट होती है, यहाँ पे डिवीजन क्रिएट होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। अब जो ये स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड इनको बोलते हैं हम जोवियन प्लैनेट्स। इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न यही है, टेरेस्ट्रियल जो ये सारे प्लैनेट्स हैं ये अर्थ की तरह होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब है अर्थ लाइक प्लैनेट्स। तो इनकी जो साइज़ है, इनका जो चीज़ें हैं वो रिजेंबलिंग टू अर्थ है, जो इनका जैसे मास और जो इनका साइज़ है, इनका रेडियस है, वो सब इसका है। ये जनरली छोटे होते हैं और ये वार्म होते हैं, जो हॉट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बात ये सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं और सॉलिड रॉकी, ये सारे प्लैनेट्स होते हैं। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाद वाले प्लैनेट्स हैं जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये जुपिटर लाइक प्लैनेट्स होते हैं। तो जो जुपिटर लाइक प्लैनेट, जोवियन का वर्ड का मतलब ये है जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो 3 हैं ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद होते हैं, और ये प्लैनेट्स काफ़ी बड़े प्लैनेट्स होते हैं, मतलब इनका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। ये गैशियस प्लैनेट होते हैं, इन पे ज़्यादातर जो इनका कॉम्पोजिशन होता है वो गैस से ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत कोल्ड प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि जो वार्मनेस होती है, जो सन का हीट होता है, वो जनरली यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये हो गए हमारे जोवियन प्लैनेट्स। अब जोवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमारा क्लियर हमें पता लग ही रहा है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनिशियल वाले, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमारे डिफरेंसेस में लिख देती हूँ। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं, हॉट होते हैं, और जोवियन जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे ज़्यादातर गैशियस होते हैं, दे आर कोल्ड प्लैनेट्स। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं, जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, इनमें हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंडेंस नहीं हो पाती, वो
इनिशियली तो जैसे हमें पता है कि जब वो फॉर्म हुए, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स प्लान फॉर्म हुए थे, अब वो इकट्ठे बनते हैं, इकट्ठे होने के बाद फिर वो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद फिर वो एक प्लैनेट बनता है। बट जैसे जो जो प्लैनेट सन के पास हैं, अब वहाँ पे तो इतनी हीट वैसे ही है, उनको जो वहाँ पे कंडेंस होने का, तो उन्हें कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा, ना उन टाइम मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है सन की। तो इनके जो आसपास का एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी गैस, जैसे ये प्लैनेट है और ये सारा गैसेस मटेरियल इसके अराउंड प्रेजेंट था, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ कंडेंस होके, वो एक साथ नहीं हुआ। तो वो सारा जो गैसेस एटमॉस्फेयर था वो उसके अराउंड प्रेजेंट था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी जो ग्रेविटी थी, जो ये प्लैनेट्स इतने छोटे होते थे कि इन जो इनिशियल 4 प्लैनेट्स हैं वो इतने छोटे हैं कि उनकी ग्रेविटी भी इस एटमॉस्फेयर को नहीं बचा पा रही थी। अब जो सन पे सोलर विंड्स चलती हैं, उन सोलर विंड से ये सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ये गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, उसने उसको बहा दिया। पर ये इनिशियल 4 की बात, बट यहाँ तक इनकी सोलर विंड्स इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती। जो सन की विंड्स होती हैं वो इन स्टीरॉयड स्पेल्स के बाद इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती, तो वो जो सोलर विंड्स होती हैं वो उस जो इनका जो गैसेस एटमॉस्फेयर है उसको वहाँ से उड़ा नहीं पाती। तो ये हुआ हमारा सोलर विंड्स के बाद। सोलर विंड्स हमारी इसमें इफ़ेक्टिव है और इसमें इफ़ेक्टिव सोलर विंड्स नहीं है। तो ये इसका एटमॉस्फेयर, जो गैसियस एटमॉस्फेयर है वो हटा नहीं पाती, इसमें इसका गैसियस एटमॉस्फेयर जो होता है वो हटा देती है, एटमॉस्फेयर हटा देती है। अब हमने देख लिया कि एक तो उसकी ग्रेविटी कम होती है, तो इसलिए वो गैसियस एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाते टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और वहाँ पे वार्मनेस इतनी होती है कि वो जो गैसेस एटमॉस्फेयर वो कंडेंस नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट हमने देख लिया कि जो सोलर विंड्स होती हैं वो उस एटमॉस्फेयर को उड़ा देती हैं वहाँ से, तो इसलिए वो रॉकी होते हैं। सोलर विंड्स, कंडेंस की बात करें या फिर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो सॉलिड और रॉकी हैं वो किस लिए हैं, ऐसे क्यों हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मून। सोलर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट, हर प्लैनेट के अपने अलग अलग मून्स होते हैं। किसी का एक है नेचुरल जो मून है वो एक होता है, या फिर किसी के काफ़ी सारे भी होते हैं। जो अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट की, तो उसके सिर्फ एक ही मून नेचुरल सैटेलाइट प्रेजेंट है, इसका नाम है मून। तो जैसे इवोल्यूशन जो इनका जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे, जैसे अगर स्टार्स हमारे 5 मिलियन ईयर्स बिलियन ईयर्स अगो अगर फॉर्म हुए हैं, प्लैनेट्स हमारे 4.46 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुए हैं, सोलर सिस्टम हमारा धीरे धीरे फॉर्म हुआ है, ये सारे 4 पॉइंट समथिंग, और ये 4.4 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुए हैं। तो धीरे धीरे करके फॉर्म हुए, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही ईयर में सब कुछ फॉर्म हो गया। तो मून की हम बात कर रहे थे। अब मून कैसे इवॉल्व हुआ है उसके लिए भी लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। तो उन थ्योरीज में से लोगों ने कहा, जो लोग तो खैर नहीं, पर जो उस टाइम के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, सब ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनको एविडेंस लगे या फिर उनके जो ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कुछ थ्योरीज दी। तो एक साइंटिस्ट ने उसमें थ्योरी दी कि जो जैसे ये मून है ये अर्थ का ही पार्ट था इनिशियली, अर्थ का एक शेल था। जैसे मान लो एक अर्थ है, उसका जो शेल है वो निकल जाए, और शेल और ये अर्थ, अब उसका जो शेल निकल जाए वो अलग मून फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारी अर्थ। तो इस तरीके से मून फॉर्म हुआ। अगली जो थ्योरी थी उसमें से बोला कि अर्थ का पार्ट है मून,
अर्थ का पार्ट मून है, इसलिए उसका एविडेंस ये हो गया कि ओशन में हमारे डिप्रेशन जो क्रिएट हुए हैं, जैसे मान लो हमारा जो ये लैंड था, अगर ये ओशन ऐसे हुआ है तो ये जो पोर्शन है वो हमारा मून अलग हुआ है अर्थ से। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी या फिर जो थोड़ी मतलब जो जिसको माना गया है, जिसको कंसिडर करा जाता है जिस थ्योरी को, वो थ्योरी ये थी कि कोई मैसिव चीज़, कोई हैवी चीज़, कोई बहुत भारी चीज़ आके अर्थ से टकराई और उस टक्कर की वजह से इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ कि अर्थ से कुछ पार्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट था जो अर्थ से टकराया, वो लगा लो लगभग मार्स के वन से या थर्ड टाइम मार्स के हैवी था, मतलब ठीक है। वो अर्थ से जाके टकराया और अर्थ से टकराने के बाद वो पार्ट फिर अलग हो गया, तो वो हमारा मून है। एंड अर्थ इज, और जो ओरिजिनली अर्थ है और टकराने की वजह से उसका पार्ट, वो हमारा मून क्रिएट हुआ है। अब इसलिए इसने बोला कि उससे पार्ट से निकला है, तो जितना वो ऑर्बिट जैसे अर्थ का है उसके अक्रॉस ही वो मतलब जो रिवोल्यूशन है उसका, वो अर्थ के साथ साथ ही कवर करता चलता है। जो मून है वो हमारा 27 डेज अप्रॉक्स लेता है अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, और वो फॉलो करता है हमारा अर्थ का ऑर्बिट। तो ये हुई हमारी मून की बात। अगर